गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगवा लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के बीवीडी गाइड से हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग चलेंगे शब्द, है ना, शब्द देखेंगे। शब्द शब्द तो सभी लोग पढ़े होंगे, है ना, बाक के शब्द यही आता है ना। तो शब्द तो सभी लोग पढ़े होंगे। तो आज हम लोग शब्द का, है ना, ऑब्जेक्टिव देखेंगे बगवा लोग। तो ध्यान से बनाइएगा, है ना। अब अगर लोग वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से बनाते चलिएगा, पहले आप बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना उससे आपको मिलाना है ना। देखिएगा कितना सही जा रहा है। चलिए बोलो, तो टेस्ट के रूप में बनाते चलिए। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, है ना। तो शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं बाबा लोग? तो 4 भेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात बता देते हैं कि आपको परीक्षा में 2 से 3 नंबर आपको शब्द से रहना ही रहना है। इस चैप्टर से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए ध्यान से बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन एक भी छूटे ना बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान से बनाइएगा। कहता है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग बगवा लोग यौगरूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगरूढ़, है ना, यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है बाष्प क्या है? बाष्प क्या है? तो बाष्प हमारा है तत्सम, है ना, तत्सम है, तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बाबा लोग, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है कि आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तो आम्र हमारा है तत्सम, है ना, तत्सम है, तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है पंख शब्द क्या है? पंख, तो पंख शब्द हमारा है तद्भव, है तद्भव, तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ईमानदारी से बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है भिक्षा, भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा कौन सी शब्द है बताइए? तो भिक्षा हमारा हो जाएगा तत्सम, तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता पिंजड़ा शब्द है, पिंजड़ा, तो पिंजड़ा शब्द हमारा है तद्भव, है, क्या है? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान से बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है कि आग शब्द है, आग शब्द है, तो आग हमारा है तद्भव, क्या है? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता खेत शब्द है, खेत, तो खेत शब्द हमारा है तद्भव, है, क्या है? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है मोर शब्द है, मोर, तो मोर शब्द हमारा है तद्भव, क्या है? तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है देसी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं, देसी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देशज, क्या कहलाते हैं? तो देशज, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो विदेशज, है ना, विदेशज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशज। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्णों के एक संगठित रूप को कहा जाता है, वर्णों के एक संगठित रूप को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जी? तो शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शब्द, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है संस्कृत शब्दों के बदले रूप को कहते हैं,
संस्कृत शब्दों के बदले रूप को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बगलो, कहता है संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तत्सम। तत्सम ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बगलो, कहता है जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है हमारा यौगिक। यौगिक यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कपाट शब्द है। कपाट, कपाट शब्द है तो क्या है? तो तत्सम है। क्या है? तत्सम ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है जल शब्द है तो जल हमारा कौन सा शब्द है? तो यौगिक। यौगिक, यौगिक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यौगिक नहीं, यौगुरुड़, यौगुरुड़ है ना, ऑप्शन नंबर सी यौगुरुड़। यौगुरुड़ ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है खटिया शब्द है। खटिया, तो खटिया हमारा है देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है प्लेटफॉर्म शब्द है। प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म हमारा विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशज शब्द है यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है लंबोदर शब्द है। लंबोदर है ना, लंबोदर शब्द है तो लंबोदर हमारा है यौगिक। कौन सा शब्द है? यौगिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाघिन है ना, बाघिन शब्द होगा तद्भव। तद्भव। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे है हमारा पलंग है ना, पलंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पलंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बगलो, कहता है निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उल्लू। उल्लू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा का लज्जा। लज्जा यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा भक्त है ना, भक्त ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था लोग आज का हम लोगों का शब्द चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है ना। आप बताइए लोग वीडियो कैसा लगा है ना। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।